नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने जारी किया अहम दिशा निर्देश। आने वाले 2-3 दिनों में बरपेगा गर्मी का कहर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग दे रही है बिहार में सरकारी नौकरी का मौका। बिहार में अमेरिका के तर्ज पर होगा ये काम। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट 15 अप्रैल तक हो सकता है जारी। अब चले बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार तकनीकी सेवा आयोग दे रही है बिहार में सरकारी नौकरी का मौका। 12वीं पास छात्रों के लिए बिहार में सरकारी नौकरी करने का सुनहरा अवसर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसके तहत नेत्र सहायक, मत्स्य अधिकारी, मत्स्य विकास अधिकारी के 584 रिक्त पदों पर आवेदन की मांग की गई है। इसके तहत शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का 12वीं नेत्र सहायक में डिप्लोमा, BSc या MSc होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bts.nih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई 2021 है। शिक्षक नियोजन फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग लॉन्च करेगी नया पोर्टल। बिहार में शिक्षक नियोजन में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर ही शिक्षा विभाग ने एक खास पोर्टल भी बनाया है। जानकारों की माने तो इस नई साइट की मदद से सभी शिक्षक और लाइब्रेरियन को अपने शैक्षणिक और प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। इसको लेकर आने वाले कुछ दिनों में गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस पोर्टल को लेकर पिछले कुछ महीने से लगातार काम हो रहा था। अब इस पोर्टल को उपयोग करने और इस पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। सरकार ने पुराने आरक्षण के आधार पर ही पंचायत चुनाव करवाने के दिए आदेश। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई है। वहीं इन सब के बीच बिहार सरकार का अहम फैसला सामने आया है, जिसके तहत अब बिहार के प्रशासनिक कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर यह साफ कर दिया है कि वार्ड से लेकर जिला परिषद तक आरक्षण नियमावली के अनुसार जो भी सीट आरक्षित है उसकी सूची 48 घंटे के अंदर पंचायत स्तर तक सार्वजनिक कर दी जाए, ताकि किसी भी उम्मीदवार को नामांकन करने में कोई परेशानी ना हो। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव के रोस्टर में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पहले की तरह ही यहां भी पद आरक्षित ही रहेंगे, यानी कि जैसे पिछले चुनाव में हुआ था वैसा ही इस बार भी चुनाव में करवाया जाएगा। पंकज त्रिपाठी ने लड़कों को फेमिनिज्म सिखाने की कही बात। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। उन्होंने कई सीरीज में भी काम किया है। वहीं बिहार से निकले अभिनेता ने अब फेमिनिज्म को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि फेमिनिज्म एक ऐसी चीज है जिसे लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी समझाना चाहिए। उनका मानना है कि इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में सभी लड़कों के लिए इस विषय को शामिल किया जाना चाहिए। बिहार में शहरों की सुधरी स्थिति। बिहार के चारों स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके तहत पिछले 3 महीने में हुए काम के कारण पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर ने देश के 100 शहरों की रैंकिंग में अपना प्रदर्शन सुधार लिया है। अप्रैल में जारी नई रैंकिंग में पटना स्मार्ट सिटी का प्रदर्शन सुधरा है। अप्रैल महीने में जारी नई रैंकिंग में पटना स्मार्ट सिटी का प्रदर्शन बिहार में सबसे बेहतर बना हुआ है, जबकि मुजफ्फरपुर अब भी सबसे पीछे है, जिसके तहत पटना 38वें से 29वें स्थान पर, भागलपुर 66वें से 53वें स्थान पर, बिहार शरीफ 86वें से 54वें स्थान पर, मुजफ्फरपुर 100वें से 81वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में 5000 से अधिक सहायक कार्यपालकों की होगी बहाली। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यक्रम में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में कार्यपालक सहायक की बहाली करने की बात कही है। इसके तहत उन्होंने बताया है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है, जिसे देखते हुए आने वाले दिनों में विभाग की तरफ से 5000 कार्यपालक सहायकों की बहाली की जाएगी। इस कार्यक्रम में कौशल विकास केंद्र में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के मंत्री ने प्रमाण पत्र भी दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कार्यपालक सहायक की बहाली में कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को बेल्ट्रॉन में एनरोल कराने की भी बात कही गई है, ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। 2 करोड़ से ज्यादा पशुओं को लगाया जाएगा FMD का टीका। अब पशुओं को FMD का टीका देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इससे पहले बिहार में ईयर टैगिंग अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि एक तरह से पशुओं के आधार नंबर के रूप में काम करने वाला है। इसको सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित पशु की जानकारी कहीं भी कभी भी हासिल की जा सकेगी। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सितंबर 2019 को ही कर दिया था। तब से ही जानवरों को टीका दिया जाता है। इस बाबत ETV भारत से बातचीत के दौरान पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निदेशक उमेश सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अभी तक पूरे बिहार में 1 करोड़ 65 लाख जानवरों की ईयर टैगिंग हम लोगों ने करा ली है। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, बिहार में जानवरों को FMD टीका लगना शुरू हो जाएगा।
आने वाले 2-3 दिनों में बरपेगा गर्मी का कहर। राज्य में आने वाले 2-3 दिनों में तापमान बढ़ेंगे और गर्मी अपना सितम दिखाने वाली है। मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस वजह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर काफी बढ़ गया है। IMG की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड और उसके आसपास समुद्र तल से ऊपर 0.9 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर के बीच एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, मगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में इसका भी कोई खास असर नहीं होगा। वहीं आने वाले 2 दिनों के दौरान दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार के कुछ जिलों में लू चलने की भी संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। राज्य निर्वाचन आयोग आगामी पंचायत चुनाव के उन सभी चुनाव पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है जिन्होंने 2016 के पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च का ब्यौरा अब तक आयोग को नहीं भेजा है। इसको लेकर आयोग 5 साल में 5 बार रिमाइंडर नोटिस भेज चुकी है, मगर अब तक ऐसे उम्मीदवारों के नाम की सूची अधिकारियों ने उपलब्ध नहीं कराई है जिन्होंने तय सीमा से अधिक खर्च 2016 के पंचायत चुनाव में किया है। दरअसल ऐसे उम्मीदवारों पर आयोग कार्रवाई करती। इसके तहत मार्च 2021 तक आयोग ने ब्यौरा मांगा था। वहीं अब चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। बिहार के 8 जिलों में बनेंगे पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए हॉस्टल। राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत सरकार पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 8 जिलों में छात्रावास बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज चुकी है। इसके तहत केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद गोपालगंज में 2, बक्सर में 1, नवादा में 2, पूर्णिया में 1, अरवल में 1, सहरसा में 1, अररिया में 1 एवं नालंदा में 1 यानी कि कुल 10 छात्रावास बनाए जाएंगे, जिसके बाद छात्रावास का निर्माण शुरू हो जाएगा। वर्तमान में अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में 100 बेड वाला जननायक कर्पूरी छात्रावास 29 जिलों में है, जहां लगभग 2000 छात्र छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं 2 जिलों में इस छात्रावास का भवन निर्माणाधीन है और लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, वैशाली में भवन निर्माण का काम किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सीएम ने लिखा खुला पत्र। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार मुस्तैदी से इससे निपटने के लिए हर तैयारी भी कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम खुला पत्र लिखा है, जिसके तहत सीएम ने सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए लोगों को आश्वस्त किया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ लोगों को गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी एक आपदा है और सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। इसके साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि अब तक कोरोना को लेकर सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं। वहीं इन सब के साथ ही राज्य के लोगों को सख्ती से एहतियात बरतने को कहा गया है। बिहार में अमेरिका के तर्ज पर होगा ये काम। जल्द ही अमेरिका के बाद बिहार में भी 2 लाख से अधिक नदी, नहर, पोखर, तालाब, आहर और पईन का विस्तृत और प्रामाणिक ब्यौरा जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग निश्चय योजना जल जीवन हरियाली के तहत जल निकायों की मैपिंग करवा रही है, जिसके तहत ही विभाग ने मैपिंग के लिए एजेंसी का चयन कर लिया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आने वाले 8 जिलों के मैप को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इसके तहत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जांच की जानी है। तो वहीं उत्तर बिहार के अन्य जिलों के जल निकायों की मैपिंग पूरी हो गई है। एक देश एक मजदूरी लागू करने के लिए बिहार सरकार करेगी केंद्र से बात। बिहार सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। इस पहल के अनुसार केंद्र सरकार से मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी को पूरे देश में एक समान करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहल करते हुए दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार से इस मसले पर अपनी बात रखने वाले हैं। मंत्री का कहना है कि कई राज्यों में मजदूरी दर अधिक है, यदि वह समान हो जाएगी तो फिर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि बिहार में मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 198 रुपए दी जाती है। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में 225 रुपए कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में 204 तो यूपी में 201 रुपए निर्धारित है। इसके साथ ही बिहार में मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 34,501 है। बांका को मिलेगा 2 नई सड़कों की सौगात। आने वाले 20 अप्रैल को बांका जिले को सीएम नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री बांका में 2 बड़ी सड़कों का उद्घाटन करेंगे। सड़कों के निर्माण होने से कई राज्यों की बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत अमरपुर से अकबरनगर तक लगभग 30 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर दिया गया है। इसको लेकर सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा युद्ध स्तर से बाकी बचे सड़क निर्माण कार्य एवं नए पुल, पुलिया का अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके तहत संभावना की जा रही है कि 10 दिनों के अंदर बाकी बचे लगभग 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा।
बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट 15 अप्रैल तक हो सकता है जारी। बिहार पुलिस में नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कांस्टेबल की नौकरी के लिए हुई परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 15 अप्रैल तक जारी हो सकता है। इसके तहत केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की तरफ से इसकी तैयारी की जा रही है। केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से वर्ष 2019 में राज्य में पुलिस संगठन में कांस्टेबल के 11,880 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। CSBC में नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया होने के बाद साल 2020 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए राज्य के लगभग 12 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था, जिसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है, जिसके पूरा होते ही 15 अप्रैल या उससे पहले भी बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब जेल में अधीक्षक को छोड़ कोई नहीं रख सकेंगे मोबाइल फोन। बिहार में अब जेलों में जेल अधीक्षक को छोड़ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाएगा। इसके तहत अधीक्षक भी मोबाइल अपनी जिम्मेदारी पर ही ले जाएंगे। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक समेत कोई भी पदाधिकारी और कर्मी अपना मोबाइल जेल के अंदर नहीं ले जाएंगे। इसे सुनिश्चित करना अधीक्षक की जिम्मेवारी होगी। ऐसा करने में विफल होने पर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस नए नियम के बाबत IG कारा मिथिलेश मिश्रा ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यह बंदिश जेल की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। CBSE ने की बिहार बोर्ड की तारीफ। CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हाल ही में विभिन्न राज्यों के बोर्डों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें CBSE के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तारीफ की है। इस दौरान CBSE के चेयरमैन ने कहा है कि बिहार बोर्ड द्वारा समय पर परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट जारी करने का काम तारीफ योग्य कदम है और इससे सभी बोर्ड को कुछ सीखने की जरूरत है। विभिन्न राज्यों के बोर्डों के साथ बैठक में CBSE ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान बिहार बोर्ड ने इतने बड़े स्केल पर परीक्षा लेकर और समय पर रिजल्ट जारी करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार बोर्ड के इस तरीके को लागू करने की जरूरत आने वाले समय में पड़ेगी, क्योंकि कई राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके साथ ही CBSE ने भी जल्द ही बिहार बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करने की बात कही है। 2022 तक कम हो जाएगा पटना जंक्शन का दबाव। पूर्व मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पटना नेवरा दनियावा का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसके बाद इस नई रेल लाइन में नेवरा दनियावा, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, नवादा, बरबीघा, शेखपुरा और किउल के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। आपको बता दें कि इस रेलखंड की लंबाई 42.2 किलोमीटर है। यहाँ डबल लाइन बिछाने की योजना है। इसके निर्माण के लिए 2016 में ही टेंडर कर लिया गया था। हालांकि 4 साल बाद भी काम अधूरा है। वहीं अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का नया लक्ष्य 2022 तक निर्धारित किया गया है। जानकारों की माने तो काम पूरा हो जाने पर इस रूट पर मालगाड़ी के साथ साथ मेमू ट्रेनों का भी परिचालन किया जा सकता है। आने वाले समय में ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर कुछ ट्रेनों को पटना जंक्शन के बदले इस रूट से निकाला जा सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब ने 1669 में सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश आज ही के दिन जारी किया था। भारतीय और पाकिस्तान के सेना के बीच 1965 में कच्छ के रण में लड़ाई आज ही के दिन छिड़ी थी। अन्ना हजारे को 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए 1 करोड़ रुपए के IIPM रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज ही के दिन की गई। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यानन बच्चन का जन्म 1948 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जदयू ने किया तेजस्वी पर पलटवार। मधुबनी मामले में जहां 2 दिन पहले विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के खिलाफ आरोपित बयानबाजी की थी, तो वहीं अब सत्ता पक्ष जदयू की तरफ से भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया गया है। इसके तहत तेजस्वी यादव के पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव मधुबनी पीड़ितों की सहायता करने नहीं गए थे, बल्कि अपने लिए नारेबाजी कराने गए थे। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव का मधुबनी दौरा मानवीय नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक था। इस दौरान वो अपने लिए पीड़ित परिवार से नारे लगवा रहे थे और माला पहनवा रहे थे। आधार कार्ड में इस्तेमाल हुई तस्वीर को अब आसानी से बदल सकते हैं आप। अगर आप भी अपने आधार कार्ड में लगे तस्वीर से खुश नहीं हैं, तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से अपने आधार कार्ड में छपी तस्वीर को बदलवा सकते हैं, जिसके तहत अब आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर गेट आधार सेक्शन में जाकर आधार नामांकन अपडेट फॉर्म को डाउनलोड करें। फॉर्म को सही से भरें और इसे आधार नामांकन केंद्र में जाकर जमा कर दें। नामांकन केंद्र पर आपके फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और फोटोग्राफ को दोबारा कैप्चर किया जाएगा। फोटो को अपडेट करने का आवेदन जैसे ही स्वीकार हो जाता है, तो आपका एक URN या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर प्राप्त होगा। अपडेटेड फोटो के साथ आपको नया आधार कार्ड लगभग 90 दिनों में मिल जाएगा।
आज से शुरू होगा आईपीएल का घमासान। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत आज से होने वाली है, जिसके तहत आज पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेला जाना है। आईपीएल का यह सीजन इस बार भारत में आयोजित हो रहा है, जिसके तहत पिछले साल आईपीएल कोरोना के कारण ही भारत से बाहर यूएई में हुआ था। कोरोना के चलते इस साल दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति हालांकि नहीं है। ऐसे में आप घर पर बैठे बैठे भी मैच देख सकते हैं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच आईपीएल का पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। शहनाज गिल का नया लुक तेजी से सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। बिग बॉस फेम शहनाज गिल इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शहनाज गिल शो के बाद से ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। बिग बॉस से पहले वो केवल पंजाब में ही जानी जाती थी, लेकिन अब उनके फैंस देश भर में हैं। शहनाज ने अपने लुक्स पर भी काफी मेहनत की है और वो पहले से काफी स्लिम हो गई हैं। इस बीच उनके इस नए लुक की तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसके तहत शहनाज ने अपने इंस्टा स्टोरी पर कई तस्वीर साझा की है, जिसमें वो लाल रंग की पगड़ी पहने हुई बिल्कुल सरदार जी वाले लुक में नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने पिंक कलर की हुडी भी पहनी हुई है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब बिना मास्क और ग्लव्स के थाने में नो एंट्री। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सभी सरकारी कार्यालयों में 30 अप्रैल तक लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है, जिसके मद्देनजर सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में भी आगंतुकों के आगमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि थानों में आने वाले शिकायतकर्ताओं को एक जगह बैठाकर उनकी शिकायत को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सुना जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता थानों में आने पर इधर उधर नहीं घूमे। थानों में आने वाले शिकायतकर्ता के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय धरोहर में शामिल खुदा बख्श लाइब्रेरी पर मंडरा रहा है खतरा। बिहार के पटना में स्थित प्रतिष्ठित और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल खुदा बख्श लाइब्रेरी के एक हिस्से के टूटने का खतरा बना हुआ है। दरअसल पटना के अशोक राजपथ में जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए गांधी मैदान के कारगिल चौक से लेकर पटना साइंस कॉलेज तक एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत जिस रास्ते को चुना गया है वो खुदा बख्श लाइब्रेरी के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिस वजह से लाइब्रेरी का एक अहम हिस्सा लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम को तोड़ना पड़ सकता है। इस संबंध में पुल निर्माण निगम की तरफ से लाइब्रेरी के डायरेक्टर से एनओसी देने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है भाई धनजी पहलवान, साहिल कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, अरुण कुमार, अमृत कुमार, अंकित शर्मा, नीतीश कुमार, संजीव झा, पंकज कुमार, मोहन रॉय, रविंद्र पासवान, नीरज पासवान, रविंद्र प्रसाद सिन्हा, रवि रंजन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार बोर्ड की तरफ से हाल ही में जारी किए गए परीक्षा परिणाम को देखते हुए आपके अनुसार क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधरा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।